फिजिकल कोचेस कहते हैं कि बच्चे बीमार हैं तो आप उनको खेलने भेजिए और ठीक हो जाएगा। तो ये हम गलत कर रहे हैं या ठीक कर रहे हैं? मान लीजिए बुखार है, ठीक होता भी है, उसने पसीना बहा, शायद पसीने से निकल गया, तो ये ठीक है या गलत है? क्योंकि हम आराम नहीं करा रहे। इस कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आराम कराना चाहिए, नहीं तो बॉडी को नुकसान होता है। कुछ कहते हैं नहीं कराना चाहिए, आप ठीक हो जाएंगे जल्दी। लॉ ऑफ नेचर कहता है कि ये गलत है। अगर आपने इसको देखना हो, अगर गाय भैंस कुत्ता बिल्ली बीमार हो जाएं तो फिर क्या करते हैं? वो तो खाना तो छोड़ते हैं और क्या करते हैं? वो रेस्ट करते हैं या काम करते हैं? रेस्ट करते हैं। मानव तो बिगड़ गया, क्योंकि मानव को समझा समझा के, उसको ज्ञान दे दे के, उसको जो मर्जी करवा लो। इसको आगे चल के फिर और बोलूँगा, अभी इतना बहुत है। तो मानव से तो कुछ समझ में आएगा नहीं। लॉ ऑफ नेचर आपको मानव को छोड़ के बाकी पशु पक्षियों को देख के बात समझ में आएगी। सब रेस्ट करते हैं बीमार होने के बाद। क्यों? जब हम बीमार पड़ते हैं, जब हमें जुकाम होता है, जब हमें बुखार होता है, हमारी टांगों बाहों की कमजोरी आ जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे इन्वर्टर सिस्टम के अंदर अगर बिजली चली जाए, घर का मालिक क्या करता है? उसको पता है कि शक्ति सीमित है, वो टीवी बंद करेगा, पंखे ट्यूबें चला लेगा। अगर कोई टीवी में प्रोग्राम देखना ज़रूरी है, वो अंधेरे में बैठेगा, गर्मी में बैठेगा, पंखा ही बंद कर देगा, ट्यूब भी बंद कर देगा और टीवी चला लेगा। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं आपको लॉ के हिसाब से समझाऊं तो मैं बोलूँगा लॉ ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसे शरीर के अंदर जो प्राण शक्ति हमें रोज़ सुबह मिलती है, एक दिन के लिए मिलती है, वो सीमित है। अब उसको किधर लगाना है, वो शरीर का मालिक डिसाइड करता है, अंदर वाला। जैसे ही हमारी तबीयत खराब होती है, नज़ला जुकाम बुखार होता है, हमारी शक्ति अंदर की तरफ लग जाती है और टांगों बाहों की कमजोरी आ जाती है, हमें ये समझाने के लिए कि अब आप काम मत करो, रेस्ट करो, ताकि हम अंदर की जो सफाई कर रहे हैं उसके ऊपर काम कर सकें। अगर कोई बंदा बेहोश हो जाए तो बेहोश क्यों हो जाता है? वो कोई दौरा पड़ जाए, एपिलेप्टिक फिट्स पड़ जाए, हार्ट अटैक हो जाए, बेहोश क्यों होता है? क्योंकि अगर शहर के अंदर दंगे भड़क जाएं तो पूरे शहर की पुलिस एक जगह में चली जाती है, और अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, जो पुलिस स्टेशन में एक दो बैठे होते हैं वो भी पुलिस स्टेशन को ऐसे ही छोड़ के वो भी वहीं चले जाते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे ही हमें कोई दौरा पड़ता है, इसलिए कि होश में रहने के लिए भी थोड़ी सी शक्ति चाहिए। अब इस व्यक्ति को बेहोश ही करना पड़ेगा, वो शक्ति भी सारी उधर लगा दो ताकि ये बंदे को दोबारा से होश आ जाए। वो जो दौरा पड़ा, उस व्यक्ति को अगर हम उसका दौरा खोलने का प्रयास करेंगे, उसके नाक के आगे कुछ रख रख के, वो गलत है। उसको बेहोश रहने में फ़ायदा है। अगर हमारी टांगों बाहों की कमजोरी आई है, तो अगर उसको हम काम पे भेजेंगे तो हम फिर रोग को अंदर दबा रहे हैं। जैसे दवाई को देके भी रोग अंदर दबता है, रोटी खा के भी रोग अंदर दबता है, ऐसे एक्सरसाइज करने से भी रोग अंदर दबता है। जब अंदर दबेगा तो सेकंड स्टेज में जाएगा, एक्यूट डिजीज से तब्दील होके। इसलिए ऐसी किसी भी अवस्था में अगर शरीर, मेरे को नहीं सुनना आपने आज के बाद, मैं तो गलत गाइड कर सकता हूँ, आपने अपने शरीर को सुनना है। अगर शरीर कहता है रेस्ट करो तो रेस्ट करना है, अगर शरीर कहता है काम करो तो काम करना है।